अनिल शर्मा सक्सेस टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा मिसेस नीलम सक्सेना मैडम को, जो कि भोपाल से हैं। आज दोस्तों उनने बहुत खूबसूरत टिप भेजा है हम सबके लिए, और एक स्टोरी के रूप में। दोस्तों आपके पास भी कोई टिप है या स्टोरी है तो सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं, जिससे आपका टिप और कहानी लोगों तक पहुँचे और लोग अपना इंटरनल ग्रोथ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज का टिप की तरफ। दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक राज्य था, उस राज्य में एक राजा रहा करता था, और उस राजा का एक मित्र था, कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी, एक सेठ उनका मित्र हुआ करता था। दोनों के अंदर बहुत अच्छी मित्रता थी दोस्तों, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते थे। राजा को जब भी इच्छा होती थी तब वो अपने सेठ मित्र को अपने राजमहल में बुलवा लेता। तो दोस्तों एक दिन ऐसे ही बुलवाया राजा ने अपने मित्र को, और दोनों बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। तो राजा ने अचानक ही बोला कि यार मित्र एक काम करो, आप मेरे राज्य को संभालो। तो मित्र जो सेठ व्यापारी था उसने बोला कि महाराज कैसी बात कर रहे हैं, मैं एक सौदागर हूँ, व्यापारी हूँ, मैं कैसे संभाल सकता हूँ आपके राज्य को। तो राजा ने बोला कि यार मित्र, अगर तुम मेरे मित्र हो और इतना बड़ा आपका व्यापार है, और उसके बाद अगर आप मना कर रहे हो कि मैं नहीं संभाल सकता आपके राज्य को, तो आप मेरे राज्य में एक भार के समान हो। मित्र को अच्छा नहीं लगा, उसने बोला महाराज मैं ये भी साथ में बोलूंगा कि अगर मैं आपका राज्य नहीं संभाल सकता तो आप मेरी दुकान भी नहीं संभाल सकते हो। राजा को बुरा लगा, राजा ने अपनी ईगो पे ले लिया उस चीज को कि यार मैं इतना बड़ा राज्य चला सकता हूँ, तुम्हारी एक छोटी सी दुकान कैसे नहीं चला सकता। राजा ने बोला कि एक काम करते हैं, कल सुबह मैं तुम्हारी दुकान चलाऊंगा और तुम मेरे राज्य में राजा बन के रहोगे एक दिन के लिए। मित्र ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सुबह राजा मित्र की अपनी दुकान के पास पहुंच गया और दुकान पे बैठ गया। और दोस्तों दिन भर की कहानी अगर देखें तो राजा के पास कई ग्राहक आए, लेकिन राजा का जो व्यवहार था वो बहुत ही कठोर था और बहुत ही ऑर्डर देने वाले था। तो उसमें उसको अच्छा नहीं लगा ग्राहकों को, और ग्राहकों ने कुछ खरीदा नहीं उससे विपरीत अगर हम बात करें, जो सेठ मित्र था वो अब राज्य का एक दिन का राजा बना, तो उसने कई करों को संशोधन किया, प्रजा के हित के लिए बहुत सारे काम किए, जिससे सभी लोग बड़े खुश हो गए। दोस्तों दोनों अपने अपने घर चले गए, और सुबह जब उनकी मुलाकात हुई तो राजा ने बोला कि यार मैंने रात भर बहुत कुछ सोचा, और सोचने के बाद एक ही चीज़ चला कि व्यापार चलाने के लिए एक मधुर वाणी बहुत ज़रूरी है, अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है, और साथ में समझौता पूर्ण नीति होना चाहिए व्यापार चलाने के लिए। तो राजा को इस चीज़ को समझ में आ गया कि एक व्यापार चलाने के लिए क्या चाहिए होता है और एक राज्य चलाने के लिए क्या चाहिए होता है। दोस्तों हर व्यक्ति, आज हम इस कहानी से एक छोटा सा टिप लें, हर व्यक्ति अपने काम का एक्सपर्ट है। अगर आप किसी काम के एक्सपर्ट हैं और सामने वाला किसी दूसरे काम का एक्सपर्ट है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि मेरे को कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है तो मैं ये बोलूँ कि यार मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, सामने वाला नहीं कर सकता, मतलब उसको हीन भावना में ग्रसित करना। या कई बार ये होता है कि सामने वालों को अच्छा काम आता है और मुझे बहुत अच्छी वो चीज़ नहीं आती है, तो ये भी होता है साथ में कि मैं हीन भावना में ग्रसित हो जाता हूँ कि यार मेरे को ये काम नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप जहाँ भी हैं, जिस विषय में भी पारंगत हैं, वो आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर आपसे दूसरे विषय में कोई व्यक्ति ज़्यादा पारंगत है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, तो आपको हीन भावना में ग्रसित नहीं होता है। जैसे राज्य चलाना एक सेठ का काम नहीं है और एक दुकान चलाना एक राजा का काम नहीं है, नहीं दोनों एक दूसरे को चला पाए, उसी तरीके से आपका काम आपके लिए बना है, आपको अपने ही काम में और पारंगत होना है, और दूसरे काम में दूसरे लोगों को एक्सपर्ट देख के हमको हीन भावना में ग्रसित नहीं होना है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी, बहुत लेसन है इसके अंदर अगर आप सीखेंगे इस चीज़ से तो। और इसी के साथ में इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। और दोस्तों आज का दिन आपका शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो का समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।